अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज हम डिटेल में बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। और आज की वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि गाउटर क्या होता है और साथ में जो थायराइड की बीमारियां हैं जिसमें हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपकी नेक पे मौजूद है और तकरीबन 25 ग्राम इसका साइज़ होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये बटरफ्लाई शेप का होता है और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये थायराइड ग्लैंड और बाकी तमाम ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो कि ब्रेन में है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है तो ये इसलिए रिलीज करता है जब उसको थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन करवाने होते हैं। बेसिकली थायराइड से 3 हार्मोन निकलते हैं। वैसे 2 हार्मोन बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन एक और हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आज हम चूँकि सारा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला है T3, दूसरा है T4 और तीसरा है कैल्सीटोनिन हार्मोन। T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 की फुल फॉर्म है थायरोक्सिन और एक और हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसका काम है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म हमने स्कूल में भी पढ़ा है। मेटाबॉलिज्म 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि टूटने और बनने का अमल। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके खाने में से कार्बोहाइड्रेट को अलग किया जाएगा, प्रोटीन को अलग किया जाएगा, फैट को अलग किया जाएगा, मिनरल को अलग किया जाएगा और फिर ये बॉडी के मुख्तलिफ मकाम पे जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी की प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और जो टूटने का अमल है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, ये दोनों कंट्रोल करता है आपका ये थायराइड ग्लैंड जो कि नेक पे मौजूद है, सामने आपके सर्वाइकल स्पाइन के बिल्कुल सामने होता है। ठीक है। अच्छा, जब थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होगा तो 2 चीज़ें होंगी, या तो सिक्रीशन बढ़ जाएगी यानी कि T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, या सिक्रीशन कम हो जाएगी यानी कि T3 और T4 हार्मोन कम निकलेगा। जिस कंडीशन में T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा निकलता है उसको हम कहते हैं ये हाइपर कंडीशन है, यानी कि बढ़ गया है सिक्रीशन, तो इसको हम कहते हैं ये हाइपर थायरॉयडिज्म। और जब थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाती है यानी कि T3 और T4 कम निकलता है तो उसको हम कहते हैं ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म है। समझ में आया हाइपर और हाइपो का फर्क? तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि सिक्रीशन बढ़ जाएगी और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगी। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हर चीज़ हाइपर हो जाती है। मिसाल के तौर पे इंसान को भूख ज़्यादा लगने लगती है, यानी कि जब थायराइड की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो भूख ज़्यादा लगती है, बेइंतहा भूख लगती है। अच्छा, भूख लगे तो मोटा होना चाहिए? नहीं, भूख लग रही है तो चूँकि हर चीज़ हाइपर हो गई, स्टमक के फंक्शन भी हाइपर हो गए, यानी कि वो जो भी खाता है उसको डायरिया की सूरत में, पखाने की सूरत में निकल जाता है, यानी कि खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन सिम्टम है कि बहुत भूख लगती है और वज़न नहीं बढ़ पाता। दूसरा ये कि घबराहट बेचैनी रहती है। तीसरा ये कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी और साथ ही साथ चूँकि हर चीज़ हाइपर है ना तो एंजाइटी होगी, पसीने आएंगे। तो ये सारी कंडीशन है, हर वक्त बेचैनी रहेगी, रेस्टलेस कंडीशन है। ये सिम्टम है हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो अगर आप ये सिम्टम फील करें तो आप फ़ौरन अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। ये तीनों टेस्ट करवाएं, TSH, T3 और T4 तीनों, एक मत कराएं, तीनों टेस्ट कराएं ताकि पूरी थायराइड की प्रोफाइल आए। अच्छा, हाइपो में क्या होता है, जब T3 और T4 कम हो जाते हैं तो हर चीज़ हाइपो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर भूख कम लगेगी और वजन बढ़ेगा। समझ रहे हैं, हाइपो में वजन बढ़ रहा है और हाइपर में वजन कम हो रहा है। साथ ही साथ हाइपर में एंजाइटी थी तो हाइपो में क्या होगा, डिप्रेशन होगा। क्योंकि हर चीज़ स्लो डाउन हो गई है, ब्रेन स्लो डाउन हो गया, एनर्जी स्लो डाउन हो गई है, तो वो डिप्रेसिव एपिसोड और मूड्स बिल्कुल लो हो गया, भूख नहीं लग रही, वजन बढ़ रहा है, हार्ट बीट ऐसा लग रहा है कि कभी तेज़ है कभी स्लो है। ये सारी कंडीशन हाइपोथायरॉयड। ज़ाहिर है अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंस दोनों में आएगी, हाइपर में भी और हाइपो में भी। और ज़ाहिर है अगर औलाद का मसला है तो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने डिटेल में बात की हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और इसका ताल्लुक थायराइड से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब थायराइड ग्लैंड में जो है वो बढ़ जाता है, उसका साइज इनलार्ज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं गाउटर। ठीक है, गाउटर यानी कि उर्दू में कहा जाता है गिल्लड़। गिल्लड़ की बीमारी, बहुत सारे पेशेंट होते हैं गिल्लड़ के साथ हमारे पास आते हैं। एट दी एंड बताने की बात ये है कि होम्योपैथिक में हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और गाउटर यानी कि गिल्लड़ का बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपको गिल्लड़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपो या आप किसी जानने वाले को, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए देख रहा हूँ, और कराची में हमारे 2 क्लिनिक्स हैं। तो आप हमसे आके रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अद्वियात हैं जो कि आपकी गिल्लड़ यानी कि थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल सही कर देगा, और आपकी हाइपर और हाइपर कंडीशन भी ठीक हो जाए। होम्योपैथिक को अपना ये दुनिया का सेफ स्टडी इलाज है और तेज़ी से बढ़ता हुआ। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंड सेकंड लार्जेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और बिल्ड विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके थायराइड ग्लैंड का मसला हल होगा। तो अगर आपको गिल्लड़ है या आपके किसी जानने वाले को कोई वीडियो उसको शेयर करें ताकि वो जान सके कि गिल्लड़ को कैसे ठीक किया जाता है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।